नमस्कार दोस्तों, चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, साइंस की हम सीरीज चला रहे हैं यहाँ पर, और मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। पार्ट 3 में आज आपका स्वागत करते हैं और हम बहुत ही अच्छे से पार्ट 3 को निपटाएंगे। और ये फिर से आपको देखने को मिलेंगे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि अभी तक आपने देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर अभी तक नहीं देखे आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है पूरी उसकी प्लेलिस्ट की, तो आप जाकर देखिए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 1। सभी वन लाइनर क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, या फिर एसएससी सीजीएल हो, या फिर यूपीएसआई कोई भी हो, सभी में ये काम आएंगे। तो जैसा कि आप लोग, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सावन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं। तो सावन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण कौन सा रंग दिखाई देते हैं? तो जो है वो व्यतिकरण के कारण, यानी कि जो कई कलर दिखाई देते हैं सावन के बुलबुले में, वो किसके कारण? इंटरफ्रेंस, जिसको हम बोलते हैं व्यतिकरण के कारण सावन के बुलबुले में कई रंग दिखाई पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों को ये गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक है? तो तारे का रंग, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पिछली बार भी, पिछली साल कई एग्जाम में देखने को मिला है। तारे का रंग किसका सूचक है? तो ये तारे का रंग जो है वो ताप का सूचक है, यानी कि तापमान के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। भारी जल क्या होता है? तो भारी जल को हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, DTO, D2O। इसकी जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर लेना, और मैंने सभी की PDF दे रखी है इसलिए ही। अगला है, देखिए, अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? किस धातु का ओर है? तो अर्जेंटाइट जो है वो चांदी का अयस्क है, और चांदी को हम Ag से प्रदर्शित करते हैं और सोने को Au से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये दोनों पता होना चाहिए। दूध का pH मान कितना होता है? तो दूध का pH मान 7.7 होता है। अगर आपसे कोई पूछे वाटर का, यानी कि पानी का pH मान कितना होता है, तो पानी का pH मान 7 होता है, ये भी याद रखेंगे। और हमारे खून का pH मान 7.4 होता है, ये भी याद रखिए साथ में आप। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और कहाँ इकट्ठा होता है? यानी कि तो मनुष्य के शरीर में पित्त जो है वो यकृत में बनता है तथा गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। याद रखेंगे, पित्त बनता कहाँ है? यकृत में, लीवर में, और गॉल ब्लैडर, यानी कि गॉल ब्लैडर जो होता है वहाँ पर क्या होता है? स्टोर, इकट्ठा होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो स्टेपडीज, सबसे छोटी मांसपेशी। ये स्टेपीज जो हमारी हड्डी होती है नाक कान की, उसी के पास ही है ये स्टेपडीज, जो कि सबसे छोटी मांसपेशी मसल्स है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में न्यूटन प्रति किलोग्राम किसकी इकाई है? तो ये त्वरण की इकाई है, यानी कि एक्सेलरेशन की इकाई को ही हम बोलते हैं न्यूटन प्रति किलोग्राम। आगे देखो, आयोडीन टिंचर क्या है? तो आयोडीन टिंचर क्या है? एक आयोडीन का एल्कोहली विलयन है, जो कि आयोडीन टिंचर के नाम से जानते हैं। रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल में से परावर्तित होती हैं? तो रेडियो तरंग जो है वो वायुमंडल के आयनन मंडल से, आयनोस्फीयर से परावर्तित हो जाती हैं वापस। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप कि टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो टमाटर का रंग पकने पर उसमें उत्पन्न क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है, तो टमाटर में वैसे पाया जाता है क्या? लाइकोपिन नाम का एक क्रोमोप्लास्ट है, वही पाया जाता है, लाइकोपिन। इसके कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है, लेकिन उस क्रोमोप्लास्ट का नाम मैंने बता दिया, लाइकोपिन। लेकिन टमाटर का रंग पकने का, लाल हो जाने का क्या कारण है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण वो लाल हो जाता है। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी से संबंधित क्या है? तो जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से इकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में स्पेस आयोग, जो स्पेस कमीशन है, ठीक है, उसकी आयोग की स्थापना जून 1972 को हुई। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में सन 1942 में, यानी कि फर्स्ट जब हमारी जो क्रांति हुई थी स्वतंत्रता के लिए, तो उसी समय पर कृत्रिम गर्भाधान भारत में प्रारंभ हुआ था।
आई आर क्या है, आई राइट क्या है? तो आई राइट जो है वो विकलांगों का कंप्यूटर है जिसको हम आई राइट के नाम से जानते हैं। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी से पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसे हम पृथ्वी से पलायन वेग के नाम से जानते हैं। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में इतना किलोमीटर की यात्रा करना चाहिए किसी भी पिंड को जो कि वो पलायन कर जाए हमारे अंतरिक्ष में। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो इंद्रधनुष जो है वो अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्वांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पूरा ध्यान रखिए इंद्रधनुष के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष से बनता है यहाँ पर। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? तो पुष्प विभिन्न रंगों के होने के पीछे कारण यही है क्योंकि इनमें एंथोसाइनिन नाम करके ये कण पाए जाते हैं, एंथोसाइनिन के कारण। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो सेब का खाने योग्य भाग जो है वो थैलेमस वाला पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं। मानव शरीर में एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो आपको पता है मानव शरीर में एक बार में 72 बार हार्ट बीट होती है। स्वयं बिना बदले लिखा है कि स्वयं बिना बदले रासायनिक अपक्रिया की दर में परिवर्तित लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो स्वयं बिना बदले हुए मतलब स्वयं नहीं बदलेंगे लेकिन अपक्रिया की दर में परिवर्तन ला देंगे, ऐसे पदार्थों को हम कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है? तो आप देख रहे हैं पानी का सामान्य क्वथनांक है 212 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, समान परमाणु संख्या वाले लेकिन द्रव्यमान उनका अलग अलग हो ऐसे अणु को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। यदि समान परमाणु संख्या है तो वो सभी कहलाएंगे समस्थानिक, आइसोटोप। आगे इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो आपको दिख रहा होगा एफ जी वेंटिक ने इंसुलिन की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना? तो बोकारो जो स्टील प्लांट है ये हमारा पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था, बोकारो स्टील प्लांट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। वेरी इजी क्वेश्चन। राइबोफ्लोविन किसका रासायनिक नाम है? तो राइबोफ्लोविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। और विटामिन A का क्या नाम है? आप जानते हैं नियासिन। ठीक है। अगला, मधुमक्खी के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? क्योंकि मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी हो या चींटे हो या चींटियाँ हो, सभी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिस कारण से हमारे शरीर में दर्द होता है। संवेग कैसी राशि है? तो संवेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो आपको दिख रहा होगा संवेग एक सदिश राशि है। जितने भी देखो जहाँ भी वेग मिले, संवेग, आवेग, ये सभी सदिश राशियाँ हैं, आपको देखने को मिलेंगी ये सभी। ठीक है। अगला देखो, हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट जो है आयरन का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन है। अगला है, ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना है? ध्वनि का वेग अनुमानतः 330 मीटर प्रति सेकंड है, ध्वनि का वेग। प्रकाश की चाल आपको पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये हमारे स्पीड ऑफ लाइट होती है प्रकाश की चाल। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का ताप अधिकतम, पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किससे बनाए जाते हैं? तो कंप्यूटर के जो चिप्स हैं वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। यह अगर पता नहीं है आपको तो ज़रूर किसी से पूछ सकते हैं आप, वरना आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आए भी है साइंस के एग्जाम में आपके। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी, जो कि जांग में पाई जाती है, फीमर। ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। आगे है,
कि पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो ये भी कई बार पूछा गया है। पौधों के तने भाग से हम हल्दी प्राप्त करते हैं। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? होलोग्राफी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की तकनीक है होलोग्राफी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो F.G. बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी रिपीट कराया है, इंसुलिन की खोज F.G. बेंटिंग ने की थी। हम टॉप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, तो पूरे टॉप 100 ही करके जाएंगे यहाँ से। उससे पहले आपको भी नहीं हिलना है, पूरा वीडियो देखना है। और ये ध्यान रखिए, हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों में फास्फेट कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। अगला, मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो गैस का दाब हम मैनोमीटर से नापते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होती है? तो टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस सिमोसस से हम टेरामाइसिन एंटीबायोटिक औषधि प्राप्त करते हैं। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डायरेक्ट याद रखेंगे आप, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? R.A. मिलिकन ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का क्या मात्रक है? किसी भी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम कहलाता है। पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसतन घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अगला है, अपने कमेंट जरूर आप दिया करें, जो भी आपकी राय हो बता दिया करें। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो जर्मन सिल्वर में तांबा, निकिल तथा जिंक, ये तीनों पाए जाते हैं जर्मन सिल्वर में। चुंबक झुकाव यानी कि डिप की सामान्य स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय झुकाव को सामान्य स्थिति दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं हम आइसोक्लिनिक रेखा। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए पक्षियों की पूंछ का काम आता है। कई बार ये भी आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप लगा के रखिए भैया, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्वेश्चन। कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को, या एनर्जी हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं हम, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। तो लाइव के लिए हम लाल तार का प्रयोग करते हैं, न्यूट्रल तार के लिए हम काला, और अर्थ के लिए हमेशा हरे तार का प्रयोग किया जाता है। ये पूछा भी गया है और आपको इसको याद भी रखना है। आगे, ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष की सीध में होने के कारण, जैसे ही पृथ्वी घूमती है तो ये क्या उसके अक्ष में जस्ट ऊपर बैठा हुआ है इस तरीके से, तो पृथ्वी कहीं भी घूमेगी बस ये वहीं पर अपनी जगह पर है, इसलिए ये हमेशा एक जगह प्रतीत होता है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किस गैसों से होता है? तो तारा जो बनते हैं हमारे हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रक्रिया से बनना स्टार्ट हो जाता है तारों का बनना। अगला, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत जो है वो हमारी सौर बैटरी है। आकाश का सबसे चमकीला तारा साइरस, आपको सभी को पता ही होगा। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ या हानि? तो ऑक्सीकरण जब होती है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज होते हैं, ठीक है, तो हमेशा हानि होती है। नोबल गैसें किस अन्य परमाणुओं से क्रिया क्यों नहीं करती हैं? तो जितनी भी नोबल गैसें हैं वो अन्य किसी परमाणु से क्रिया इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सभी नोबल गैसों के नाम आपको पता होना चाहिए, हीना, नीना और करीना, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन और जीनॉन। हीना, नीना और करीना, सबसे सेक्सी रीना, ये हो गया रेडॉन। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेयॉन, ये सभी हमारी अक्रिय गैसें कहलाती हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव का पर क्या प्रभाव होता है? तो पानी पर अगर हम साबुन घोल देंगे तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। नेक्स्ट, पटाखों में लाल रंग का प्रयोग किस तत्व के उपस्थिति के कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण पटाखों में लाल रंग पाया जाता है। पटाखों में स्ट्रोंशियम मिलाते हैं इसलिए।
फलों के पकाने के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? एथिलीन या फिर इथाइलिन, दोनों याद रख सकते हैं आप, एथिलीन या फिर इथाइलिन। फलों को पकाने के लिए हम इस गैस का प्रयोग करते हैं। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो रक्त कोश में रक्त जो है वो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना जो है वो प्रकाश की तरंगें यानी कि अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, उन्हीं को क्या करती है? वो स्पष्ट करती है। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश जो है वो हमारी अनुप्रस्थ तरंग है, ये एग्जाम में पूछा है डायरेक्ट, और ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। एक प्रकाश में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में होते हैं कितने? 9.46 की घा इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। याद रखेंगे, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर होते हैं। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट, ये हाइपोविलियन का नाम है। आप पीडीएफ से रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी और सुकून भी आएगा कि चलो मैंने इतना पढ़ लिया है। हुक्म का नियम, हुक का नियम है, हुक्म नहीं है, ये हुक का नियम है ना। हुक का नियम किस शाखा से संबंधित है? तो हुक का नियम जो है भौतिक विज्ञान की शाखा से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किस चीज़ से संबंधित है? ये आपके ध्वनि तथा प्रकाश दोनों के ही संबंधित है डॉपलर प्रभाव। आया हुआ क्वेश्चन है ये। मेंडल है, मेडल नहीं है ये। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकता से मेंडल का नियम संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? स्टील पर अगर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उसे हम गैल्वनाइजेशन कहते हैं, जिससे उसमें जंग न लगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का मात्रक क्या है? डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति। सूक्ष्म कण जो किसी द्रव या गैस में बिना किसी दिशा के घूमते रहें, उनको हम बोलते हैं ब्राउनियन गति है। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम फोटोसेंसिस से किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव, यही हम फोटोसॉनिक्स से अध्ययन करते हैं। कैस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? कैस्कोग्राफ यंत्र से हम पौधों के बढ़ने की दर को पता करते हैं। प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय है? अब विटामिन सी क्योंकि ये एसिड होता है, इसमें नींबू वगैरह देखिए विटामिन सी के ही है ना स्रोत हैं, तो ये क्या हो गया? एसिडिक, अम्लीय होता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से हम क्षणिक आवेश इंस्टांस क्या है ट्रांसिजेंट चार्ज को नापते हैं। संट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो संट का स्थायी रूप से उपयोग अमीटर में करते हैं। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? रक्त कोश में रक्त जो है वो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलकर रखा जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 को हम ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। अगला, कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल। कंप्यूटर से संबंधित शब्द है क्या है? कोबोल है। का अर्थ क्या है? तो कोबोल मीन्स का अर्थ है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल। गैस विसरण का नियम, लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। गैस विसरण का नियम किसने दिया था? ये ग्राहम ने दिया था। गैस विसरण का नियम। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को हम खाने का सोडा कहते हैं। यह होता है CaHCO3, ये होता है खाने का सोडा। आगे बढ़ते हैं। मीटर प्रति सेकंड इंटू √2 किसकी धारा के बराबर होता है? तो धारा के अधिकतम मान I के बराबर होता है I मीटर सेकंड इंटू √2। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। याद रखिए। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। आया है, बहुत सिंपल सा नाम है, पावो क्रिस्टेटस भारतीय मोर का रासायनिक नाम। शरीर में रक्त अल्पता, अगर रक्त की कमी हो जाए तो इससे कौन सी बीमारी होती है? अनीमिया नाम की रोग हो जाता है रक्त अल्पता के कारण। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन था?
तो लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 98.6 यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड में कितना होगा। ये वही है हमारे शरीर का तापमान, इंसान के शरीर का तापमान है जो है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोस है। और विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है। तो इसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। पृथ्वी की आयु किस विधि से निकालते हैं हम। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का पता करते हैं। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। तो नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम था प्लूटोनिक, इसका प्रयोग किया गया था। अगला है किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो हर्शे एवं चेज के द्वारा पता चला है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड, ये सिरके में पाया जाता है। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है। तो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। तो ये रहे दोस्तों, मैंने कुछ ही देखो मिनट में कर दिए हैं आपके पूरे 100 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम बहुत ही जल्द आपसे पार्ट 4 में फिर से मुलाकात होगी और फिर हम 100 क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।